हेलो फ्रेंड्स। मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा कर सकता है बाजार अगले हफ्ते, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो में मैं टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, और ज़्यादा लाग लपेट के अलावा सीधी सीधी बात आपके साथ की जाएगी। देखिएगा, इस हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर एक नए हाई लगे और एक नई तरीके से ऊपरी हायर लेवल पर सेलिंग भी देखने के लिए मिली, और करीबन करीबन 3,000 पॉइंट का स्विंग जो है आपको देखने के लिए मिला तकरीबन तकरीबन। और सबसे खास बात यह थी कि ऊपरी लेवल्स पर एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हुई। और जैसा कि आप लोग जानते, मेरे पिछले वीकली एनालिसिस में मैंने आपको जो है ये सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश भी की थी कि बाजार हायर लेवल पर सस्टेन नहीं करेगी। हालांकि निफ्टी बैंक ने उस धारणा को तोड़ते हुए हाई लगाए, लेकिन उतनी ही कमजोरी के साथ बाद में बंद हुए। तो अल्टीमेटली जो निवेशक बड़े बेधड़ल्ले से बैंकिंग स्टॉक्स को खरीद रहे थे, उनको जो है बाद में मुंह की खानी पड़ी। और कुल मिलाकर निफ्टी बैंक के अंदर ये जो वीकली क्लोजिंग है, ये काफ़ी खतरनाक देखने के लिए मिली। और काफ़ी समय के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी ख़राब हुई है। और कुल मिलाकर निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी के अंदर भी ये बात आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो सेलिंग हुई है वो वॉल्यूम के साथ हुई है। और मुझे फंडामेंटल रीजंस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस जो ऊपरी लेवल्स पर बने हुए हैं, हालांकि वो प्रेशर पहले से था, लेकिन बुल्स अगेंस्ट द फंडामेंटल खेल रहे थे। इसके अलावा जो भी डॉलर की इक्वेशन है इंडियन रुपी के साथ, वो भी एडवर्स थी। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और बाकी सारी जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वो भी फंडामेंटली जो है गवाही नहीं दे रहे इन वैल्यूशंस के लिए। और अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो भी ये वैल्यूशंस जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे के सामने अगर नेस्डेक की दिग्गज कंपनियों की भी वैल्यूशंस करोगे तो इंडियन कंपनीज के अंदर वैल्यूशंस डबल से भी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर आना था, और जो बड़े स्मार्ट प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आपको पहले ऊपर लेके गए और सारे के सारे लोगों से माल खरीदवाया और सबको फंसा के ऊपर से तोड़ दिया। ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब अगले हफ्ते के बारे में मेरा क्या आउटलुक है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन ध्यान से पहले मैं बात करूंगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जहां वीकनेस रही इस हफ्ते के दौरान। आरबीएल बैंक 10% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया, और मुझे अंदेशा है कि कल भी इसके अंदर वीकनेस ही होगी और इस हफ्ते भी वीकनेस के आसार एक बार तो बनेंगे ही। मैं पहले बैंक निफ्टी पर आउटलुक दे दूं। बैंक निफ्टी पर मेरा आउटलुक ये है कि कल जो कि सोमवार को बाजार खुलेंगे, तो एक चांस हमें लगता है कि बाजार के अंदर जो सेलिंग हुई है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो एक बार बाजार पुल बैक करेंगे और 39,700 से लेके 40,000 और ऊपर के थोड़े से लेवल 40,200 पॉजिटिव लेवल के ऊपर वहाँ तक जा सकते हैं। और जैसे 39,800 के ऊपर जो है पोजीशंस जाएंगी, मुझे लगता है कि स्मार्ट प्लेयर दोबारा से सेलिंग प्रेशर बढ़ा देंगे वहीं पे, और एक अच्छी खासी सेलिंग आपको निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। निफ्टी बैंक के अंदर जो दिग्गज शेयर्स है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों के अंदर इस हफ्ते के दौरान वीकनेस रही। यहाँ पे एक पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हायर लेवल पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पे सेलिंग के आसार जो है साफ साफ देखे जाएंगे। इसके अलावा एसबीआई जो है, मुझे लगता है कि अभी इसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अगली बारी एसबीआई की भी है। और आईसीआईसीआई बैंक शायद अभी साइडवेज रहे, लेकिन एसबीआई के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है। एक्सिस बैंक में ज़्यादा कमजोरी हो गई है, तो शायद एक्सिस बैंक भी साइडवेज रहे, लेकिन एसबीआई के अंदर जो है मुझे लगता है कि इस हफ्ते अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ सकता है। बंधन बैंक, जिसके बहुत ही खराब रिजल्ट है और बैंक की मैनेजमेंट ने सीधे सीधे प्रोविजंस की बात की, और जो प्रोविजंस हैं वो 5500 से 5600 करोड़ के बीच में जो है देखने के लिए मिले। तो ये बता रहे हैं कि देखिएगा, केवल बंधन बैंक के साथ ये समस्या नहीं है, और बैंकों के साथ है बंधन बैंक की मैनेजमेंट ने दिखा दिया है, बाकियों ने नहीं दिखाया है। फर्क तो यही है ना बस। कुल मिलाकर बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर झेलते हुए नजर आएंगे, और मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के अंदर बाजार जो है बैंक निफ्टी शायद 37,200 के आसपास भी आपको इस महीने के दौरान जो है दिखा सकता है। लेकिन मैं किसी भी तरीके के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से अपने जो व्यूज़ हैं वो दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के टिकने के आसार अभी कम है, लेकिन फिर भी देखिएगा, अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं तो ऊपर के रास्ते भी खुल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही कम संभावना लगती है। तो यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस थी, अगर हम प्राइस वाइज भी देखें तो जो वॉल्यूम्स वाइज थे बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, वॉल्यूम्स जो है कारगर रहते हैं। और देखिएगा, वॉल्यूम के अंदर मैं सबसे खास बात करूंगा कल के दिन के दौरान भी, कि जो सबसे दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसमें 6.2 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम नहीं थे सेलिंग के टाइम पर। इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक कल एक बार बाउंस देगा और 1602 के जो हाई थे फ्राइडे के, वो शायद एक बार 1600 की तरफ, 1605, 1610 की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है, और यहाँ से उसकी मुझे काफ़ी उम्मीद है।
आईसीआईसीआई बैंक के अंदर वॉल्यूम था 15.7, ये साइडवेज की उम्मीद है, जैसे मैंने भी आपको बोला ऊपर नीचे 8-10 रुपये ऊपर या नीचे दोनों तरफ जो है मूव करना चाहिए, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर झेल सकता है ये भी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रनअप आप देख चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, लेकिन 2000 के नीचे शायद इसको धकेला जा सकता है। एक बार ऊपर जाएगा तो ऊपर फिर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए इसको मिलना चाहिए। इसके अलावा एसबीआई में 31.35 के मिलियंस के वॉल्यूम्स थे। बुल्स ने पूरी कोशिश की इसको खींचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बियर्स अब अगले हफ्ते एसबीआई को ही कल्प्रिट बनाएंगे और एसबीआई के अंदर मुझे एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और बंधन बैंक के रिजल्ट देखने के बाद ये तो पता चल गया कि एसबीआई प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़ा बैंक तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट है। 500 रुपये का भाव जो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, तो हो सकता है कि आपको एसबीआई इस महीने के दौरान 450 रुपये के भाव भी दिखा सकता है और इवन नीचे के भाव भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो है बुल ट्रेंड जो है बना है और मार्केट के बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स ने इसके बारे में बहुत लंबी लंबी बातें भी की हैं। ये मेरा एसबीआई के बारे में रुख है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते के दौरान ऊपरी लेवल्स के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, लेकिन निचले लेवल पर भी अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर ज़्यादा कमजोरी आप कहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी कमजोरी हो चुकी है। एक पुल बैक कल हमें लगता है कि जाए, लेकिन पुल बैक पे ऊपर सेलिंग प्रेशर के लिए ही जो है ट्रेडर्स शायद एग्रेसिव होते हुए नजर आए। ट्रेडर हो ना हो, लेकिन बड़े प्लेयर्स हो ही जाएंगे। 38,400 38,300 यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगी नीचे की तरफ, अगर बाजार नीचे की तरफ जाता है। और कल भी देखिएगा यहीं से बाउंस किया था, तो ये रेंज है एकदम तो टूटेगी नहीं, बट ऊपरी निचले लेवल्स पर 38,300 400 यहाँ से बहुत तगड़ा बाउंस मिलेगा। ऊपरी लेवल पर 39,700 800 के ऊपर जाते के साथ, और बाजार की रेंज अब बड़ी हो गई है, छोटी रेंज में जो है अब बैंक निफ्टी काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए आप देखिएगा ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं। और निफ्टी बैंक के साथ साथ जो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था कि जो वॉल्यूम है, जहाँ पर वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने के लिए मिली वो जो है एक ही शेयर है, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिएगा 21 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हुई और ये पहले भी हुई, तो हो सकता है कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद एक पुल बैक जो है मुझे लगता है, लेकिन पुल बैक के साथ साथ ऊपर के लेवल पर देखिएगा सब में सेलिंग होनी है। एचडीएफसी बैंक शायद थोड़ा सा बाजार को संभालने की पूरी कोशिश करे, और बुल्स के लिए भी सेफ होता है एचडीएफसी बैंक को संभालना, लेकिन बहुत वोलेटाइल वीक जो है रहने की संभावना इस हफ्ते भी हमें पूरी तरीके से है। और अब बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी इंडेक्स के अंदर देखिएगा जो मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स थे उसमें एक्सिस बैंक ही था पहले, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, सब 6% से ज़्यादा गिरावट के साथ काम कर रहे थे। कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, विप्रो, ओएनजीसी दिग्गजों में ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, और इनमें से कुछ तो हैवी वेट है। और जहाँ पर तेजी थी तो वो थी अल्ट्राटेक सीमेंट 6.8, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है, तो जो है सेफ्टी यहाँ पर भी नहीं है। बट अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि शायद अभी कॉन्ट्रा बैठ हो सकती है। आईसीआई बैंक में 5.6% की तेजी थी, शायद ये भी अभी साइडवेज रहे तो जो थे, लेकिन इनमें से कुछ शेयर्स की पिटाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। टाटा कंज्यूमर सारे लोग काफ़ी बुलिश हैं, बहुत बुलिश है, मैं भी बहुत बुलिश था, और 300 350 में मेरा कोविड प्रूफ स्टॉक भी था ये, लेकिन इन वैल्यूशंस पर मुझे जस्टिफाई नहीं लगता है। तो इसके अंदर भी शायद जब ऊपर से गिरावट आएगी तो शायद टाटा कंज्यूमर भी इस बार जो है गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है। फार्मा के अंदर हमें लगता है कि एक जो है साइडवेज जो दौर था वो ख़त्म होता हुआ सेफ्टी के साथ साथ फार्मा में एक बाइंग इंटरेस्ट हमें नीचे की तरफ से आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ये मेरे जो राय हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय है। इसके साथ साथ अगर आप निफ्टी के चार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी का चार्ट भी देखिएगा जिस तरीके की सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था, ये अपने जोन में आ रहा है, सपोर्ट जोन की तरफ आ रहा है। तो ये 15,500 17,550 इस जोन से जो है बाउंस करना चाहिए, लेकिन वहीं पर मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में जब बाउंस आएगा तो वो सेलिंग प्रेशर होगा, जिसकी वजह से 17,550 जो निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट जो हमें लग रही है वो मिलेगी। अगर 17,550 के नीचे या 17,500 के नीचे अगर निफ्टी बंद हो जाए, ध्यान रखिएगा मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे चांसेस नहीं लग रहे, एक बार बाउंस आएगा उसके बाद ही नीचे गिराए आएगी। बट इस हफ्ते के दौरान अगर 17,500 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर चला जाता है, क्लोजिंग बेसिस पर 17,500 के नीचे चला जाता है, आप ये मान के चलिएगा कि जो फॉल होगा फिर फ्री फॉल होगा, और फिर 1,500 से लेकर 2,000 पॉइंट तक का भी फ्री फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 17,500 आप लिख के रख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लेवल है, यहाँ से एक बार में तो झटके में टूटेगा नहीं, इसलिए बार बार 17,500 पर जो है पुल बैक आएगा। थर्सडे या वेडनेसडे की शाम को जब वीकली एक्सपायरी हो रही होगी
उस समय पर बहुत जद्दोजहद होगी, 17,500 के नीचे टूट गया तो फिर बाजार जो है एक मंदी के चपेट में आ सकता है, और मंदी फिर 1.5 से 2 महीने की हो सकती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये जो मेरी राय है, ऊपर तेजी की तरफ मुझे भी फंडामेंटल्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक पुल बैक के लिए मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि पुल बैक की चांसेस 200-250 पॉइंट तक जो है बैंक निफ्टी ले सकता है। हो सकता है कि 18,000 तक के आसपास या 18,050 तक भी एक बार निफ्टी पुल बैक करे, लेकिन जो भी पुल बैक्स हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है, वो केवल और केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मुझे लगता है कि बड़े ट्रेडर्स उनको ऐसा मानते हुए काम करेंगे। तो ये मेरी जो राय है, जो भी मेरी बात है, मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपके साथ की। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपका समय खराब नहीं किया, जो मेरी राय थी सीधा सीधा आपको जो है स्पष्ट कर दिए। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो भैया 2-4 लोगों को शेयर जरूर कर देना, और लोगों को ना करे तो व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना। थैंक यू वेरी मच।